आज बहुत सुंदर सा उपाय है, बहुत सुंदर, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता, करना जरूर। कहीं श्योर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पकड़ाए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा, तो फल मिला कि नहीं मिला? करो। कहीं श्योर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। और नवरात्र में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज, ज्योत का विधान है। नवरात्र में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है, ज्योत का भी विधान है। जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती। जब दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती। और उत्तर की ओर जो मुख कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगा, अगर आपको लगाना है पूर्व की लगाए, पश्चिम की लगाए या उत्तर की। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी अब की बार माता जी घोड़े पर आई है, हर बार देवी पजर बदल के आती है। इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े क्या, तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है, साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा, इतनी मेरी माँ भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आनी। अब ये अले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, मेरी माँ अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिले। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो माँ। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ा, प्रेम बढ़ जाए। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिले। यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी माँ को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकली है। सती पता यार, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रख कर दो। नवरात्र चल रहा है, वो उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ नवरात्र में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती है। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं, और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाए। अगर इस नवरात्र के अंतर्गत 9 लाल कबूई और 5 श्वेत, ये दोनों पर शिव महापुराण की कथा करेंगे, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की पवित्र आनंद में कथा
स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर संगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण, 2 पार्थिव, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप 2 लिंग प्रकट करता है, एक पर 9 पुष्प लान और एक पर श्वेत पुष्प पाठ समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को और उन पुष्पों को विसर्जन किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन। तो शिवलिंग का निर्माण वहीं भी कर सकते हैं, एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर माँ जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर। चैत्र नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में, आषाढ़ी नवरात्र में, आदि पौष नवरात्र में हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघरदानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है वो है? तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर दे। भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता सुता विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिए। आप कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान का बहुत ध्यान देना महाराज। कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में जहां पर बाहर का हिस्सा होता है उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं मां विराजमान। सही जिगरे शिवलदा भाई हैं बड़े हाव से जिगली जाना और वर्षते सवे सकते हैं, लिए शेयर कर सकते हैं, ये शेयर करें और इसका हो कथा अल्लाह अपने जीवन उदाएगा, अपने जीवन को धन्य बनाइएगा, अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। सभी को चालू बार हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय गोवा।